बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के बाद जो आपने वर्क वीज़ा ऑब्टेन करना है, उसकी एक स्ट्रीम है ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम। उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा, बाकी तो रिक्वायरमेंट सेम ही है। ठीक है जी। इसमें अगर आप होम अफेयर की वेबसाइट पे जाएं तो वो कहते हैं कि जो आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल की होंगी स्टूडेंट वीज़ा पे, वो रेलिवेंट होना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे। ठीक है जी। 3 तरह की ऑक्यूपेशन लिस्ट हैं: रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट, शॉर्ट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट और मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। ठीक है जी। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे। ठीक है जी। फिर जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा या ट्रेड क्वालिफ़िकेशन है, वो आपने जो भी उस लिस्ट में मीडियम टू लॉन्ग टर्म शॉर्ट लिस्ट में जो भी ऑक्यूपेशन आपने नॉमिनेट किया है उसके रेलिवेंट होनी चाहिए। मतलब आपने ऑक्यूपेशन अगर नॉमिनेट किया है फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपकी जो डिग्री है वो फिजियोथेरेपी में होनी चाहिए। अगर आपने फ़र्ज़ करें नॉमिनेट किया है एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और प्लम्बर मैकेनिक ट्रेड ऑक्यूपेशन में, तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वहाँ जाके आपने जो डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट किया है वो आपका उस ऑक्यूपेशन से रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है जी। ये और फिर ये है कि जब आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है उस वक्त आपकी असेसमेंट जो है रेलिवेंट अथॉरिटी से या तो आपने अप्लाई कर दी हो या फिर आपने पॉजिटिव असेसमेंट उनसे ऑब्टेन कर ली हो। वो बहुत ज़रूरी है अगर आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में लेना है तो। ठीक है जी। ये कंडीशन पहले नहीं थी, ये इन्होंने 1 जुलाई 2023 से ये लागू कर दी है। इसके अलावा अगर आप कोई क्वालिफ़िकेशन हासिल करेंगे जिसका प्रोफेशन आता है रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, तो आप एलिजिबल नहीं हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए इस स्ट्रीम में। ठीक है जी। और अगर आप कोई क्वालिफ़िकेशन लेते हैं जो आती है SOL यानी कि शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में, ठीक है, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए इस स्ट्रीम में। ठीक है जी। बाकी रिक्वायरमेंट्स इसमें आ जाते हैं कि ये थी मेन रिक्वायरमेंट। बाकी रिक्वायरमेंट इसमें आ जाते हैं कि जो जिस वक्त आपने ये वीज़ा ऑब्टेन करना है आपकी एज जो है अंडर 50 होनी चाहिए। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं तो आपने ये वीज़ा उस वक्त अप्लाई करना है कि जब आपने स्टूडेंट वीज़ा पे अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट कर ली है, तो उसके विद इन 6 मंथ्स में ये अप्लाई करना है। और वो 6 मंथ्स का पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आपको यूनिवर्सिटी ईमेल कर देती है कि आप पास हो चुके हैं, ना कि उस दिन से जिस दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। ठीक है जी। और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो स्टेटस है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं तो आपका जो प्रीवियस स्टूडेंट वीज़ा है अगर वो एक्सपायर हो गया है तो आप ब्रिजिंग वीज़ा होते हैं कि अगर कोई आपने एप्लीकेशन सबमिट की है तो वो पेंडिंग चल रही है तो उसके दौरान आप ब्रिजिंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका स्टेटस लीगल रहता है। ब्रिजिंग वीज़ा A-B कैटेगरी में होते हैं। ठीक है जी। और अगर आप आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं तो फिर आप ब्रिजिंग वीज़ा पे नहीं रह सकते, फिर आपको चाहिए होगा सब्सटेंटिव स्टूडेंट वीज़ा, यानी कि आप किसी और स्टूडेंट वीज़ा पे है तो फिर आप आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले इस वीज़ा को सब क्लास 485 से पहले ऑलरेडी इस वीज़ा को ऑब्टेन किया हुआ है या 476 वीज़ा ऑब्टेन किया है तो फिर भी आप इस वीज़ा के एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि ये वीज़ा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फुली पेड ट्यूशन फ़ी पे की है, यानी कि उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने डिफेंस से या फॉरेन अफेयर्स से या किसी स्कॉलरशिप बेस पे ये स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट में कि ये आपने
जो कोर्स कंप्लीट किया है स्टूडेंट वीज़ा पे वो कॉमनवेल्थ रजिस्टर्ड फॉर इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स जो है जिसको क्राइकोस के नाम से जाना जाता है उसके साथ रजिस्टर्ड हो। कोर्स आपका 2 साल का हो, एटलीस्ट 92 वीक्स का आपका कोर्स हो, फिर आपने 16 मंथ्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गुजारे हों, और फिर जब आपने कोर्स कंप्लीट किया हो आपका जो वीज़ा है वो स्टूडेंट वीज़ा वो वैलिड वीज़ा हो। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं कि कोर्स की मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश हो, और वो स्टैंड अलोन कोर्स ना हो, यानी कि ये ना हो कि सिर्फ वो इंग्लिश कोर्स हो या ऑनलाइन कोर्स हो या ब्लेंडेड कोर्स हो। अगर ब्लेंडेड कोर्स भी है तो एटलीस्ट 16 मंथ जो है वो आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर गुजारे हो। ठीक है जी। तो फिर आप इस पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ग्रेजुएट स्ट्रीम में आप एलिजिबल होंगे। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट। इंग्लिश रिक्वायरमेंट इसकी बड़ी सिंपल सी हैं। इंग्लिश रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने इस वीज़ा को जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं उससे 3 साल पहले आपने आइट्स किया है और ओवरऑल आपने 6 बैंड लिए हैं और नो लेस दैन 5 इन 4 कंपोनेंट्स लिए हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए। और इसमें आपको आप जिस भी सिटी टेरिटरी या स्टेट में रह रहे हैं आपको उसका पुलिस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, आपको ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक चाहिए होगा। ठीक है जी। और वो भी प्रोविजनल नहीं, कंप्लीट चाहिए होगा। फिर इसके अलावा आपकी जो ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर होगा वो इस वीज़ा को नहीं कवर करेगा, आपको एक सिंपल नॉन ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर लेना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर आपकी जो बाकी वही जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है और करैक्टर रिक्वायरमेंट है, करैक्टर रिक्वायरमेंट में वही आपका जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक आ जाता है। ठीक है जी। बाकी वैल्यूज़ हैं और वो गवर्नमेंट का नो डेट वैल्यू है। तो ये आज की सिंपल सी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा कोर्स आप करेंगे जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन में फॉल करेगा, तो फिर आप ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम के एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।